इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया है। उरी पुंछ के बाद कुपवाड़ा में भी फायरिंग की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का लगातार वायलेशन किया जा रहा है। भारत भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 2021 का जो सीज़फायर था उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और ये एलओसी वाले इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अटैक जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। भारत भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये आवाज आप सुन सकते हैं, किस तरह से गोला बारूद का जो विस्फोट है, धमाका है, फायरिंग है। आर्टिलरी का यूज भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया और भारत ने भी गोली का जवाब गोली से ही कर दिया। और आज भी उसी तरह का एक्शन जो है वो भारत की तरफ से भी काउंटर में किया जा रहा है। इस तरह की सीज फायर वायलेशन के साथ ही पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। जैश के 7 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया, ये जानकारी भी सामने आई थी। इस तरह की कवर फायर के साथ पाकिस्तान अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों से भी बाज नहीं आ रहा है। सांबा में भारी गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ और उस तारीख से ही सीज फायर वायलेशन का लगातार पूरे इलाके में, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार केसेस सामने आए। और आज एक बार फिर से उरी, पुंछ और कुपवाड़ा, ये 3 इलाके हैं जहां पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। और सांबा में भी इसी तरह से पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है भारत के पोस्ट पर, जिसका जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। विस्फोट धमाके की आवाज आप लगातार सुन सकते हैं और पूरे बॉर्डर वाले इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट है, टोटल ब्लैकआउट है। आप पूरा ये गहरा अंधेरा जो है इलाके में देख सकते हैं। सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन भी देखे गए हैं। ये बेहद अहम है, सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। ये जो 2 लाल स्पॉट्स जो है विजुअल्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो एक बार फिर से भारतीय सीमा के पास देखे गए हैं। पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। सीज फायर का उल्लंघन 2021 का ये सीज फायर था जिसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से हैवी आर्टिलरी का यूज जो है वो इंडियन आर्मी भी कर रही है। धमाकों की इंटेंसिटी आवाज से स्पष्ट है कि पाकिस्तान को हर गोली का जवाब, हर गोली से, और ये देखिए न्यूट्रलाइज किया गया शायद ड्रोन को। धमाका हुआ आसमान में, एक बड़ा धमाका हुआ। ये देखिए इंटरसेप्शन की तस्वीरें हैं, ये महज गोलीबारी की तस्वीरें नहीं है। ऐसा लगता है तस्वीरों को देखकर शायद ये इंटरसेप्ट की गई है, कुछ मिसाइल या ड्रोन जो है उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। आसमान भी देखिए किस तरह से ये अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया। ऐसा लगता है सिर्फ गोलीबारी नहीं है, ये ड्रोन अटैक की भी कोशिश है क्या, ये देखना होगा। लेकिन जम्मू में और कश्मीर के इलाकों में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, सायरन की आवाज गूंज रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से आसमान में एक धमाका हुआ है। ये इस तरह के विजुअल तभी दिखते हैं जब कोई यूएवी या कोई मिसाइल, ड्रोन इंटरसेप्ट किया हो एयर डिफेंस सिस्टम ने। आसमान में जब न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उस तरह का धमाका हुआ है। एयर सायरन की आवाज गूंजने लगी है, एयर सायरन की आवाज गूंजने लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कल भी इसी वक्त नापाक हमला किया था, काउंटर किया गया इंडिया की तरफ से। एक बार फिर से 24 घंटे के बाद भारत पर इस तरह के हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की है। एयर सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। पूरा गहरा अंधेरा जो है वो सांबा, कुपवाड़ा, पुंछ, इन तमाम इलाकों में छाया हुआ है। कुछ ही वक्त पहले सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं और कुछ जगह पर तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। 24 घंटे के भीतर भारत पर क्या ये दूसरा ड्रोन अटैक करने की कोशिश है? इससे पहले पाकिस्तान ने कल 36 शहरों पर, 36 जगहों पर भारत में लगभग 400 टर्किश ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी। एक एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया, एक एक मिसाइल अटैक को भारत ने न्यूट्रलाइज किया। इन सब के बीच एक बार फिर से जम्मू के कुछ इलाकों में, खास करके सांबा में ड्रोन देखे गए हैं और एयर सायरन की आवाज इस वक्त जम्मू में गूंज रही है। टोटल ब्लैकआउट है, धमाके सुने गए हैं। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ब्लैकआउट के बीच भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इंटरसेप्ट किया है। कंप्लीट ब्लैकआउट है और अदिति नागर लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर बनी हुई हैं। अदिति, फिर से ड्रोन अटैक भारत पर और फिर से इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। तो कनेक्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुंछ सांबा में ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू के कई इलाकों में सायरन की आवाज लगातार आप सुन सकते हैं। जम्मू के कुछ इलाकों में धमाके की भी आवाज आई है, लेकिन ये तस्वीरें जहां ड्रोन न सिर्फ देखे गए बल्कि उनको इंटरसेप्ट भी किया गया है। ब्लास्ट की आवाज जो है वो अवंतीपुरा में भी इसी तरह से सुनी गई है। श्रीनगर में भी सायरन की आवाज गूंजने लगी है। 3 प्रोजेक्टाइल अर्निया इलाके में आया है जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने फिर से अटैक करने की कोशिश की है। देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ड्रोन जो हैं उनकी उड़ान आप देख सकते हैं, इनको इंटरसेप्ट किया गया है। कई ड्रोन जो है वो आसमान में देखे जा रहे हैं। अवंतीपुरा का ये पूरा इलाका है। इसी तरह से अर्निया में भी, जम्मू कश्मीर के अर्निया में भी 3 प्रोजेक्टाइल, यानी कि हो सकता है यूएवी हो, ड्रोन हो या फिर वो मिसाइल्स हो, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में पाकिस्तान का ये दूसरा हमला और पूरी तरह से टोटल ब्लैकआउट है बॉर्डर के इलाकों में। और ये धमाकों की आवाज़, सायरन की आवाज़, इन सब के बीच भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपने काम पर है। पूरी तरह से जम्मू को ब्लैकआउट में रखा गया है। पुंछ सांबा समेत कई इलाकों में आवाज़ लगातार सुनी जा सकती है। यहाँ तक कि श्रीनगर में सायरन की आवाज़ जो है वो गूंजने लगी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कुछ जगहों पर फिर से ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रोजेक्टाइल्स देखे गए हैं। एक्सप्लोजन्स की भी खबरें हैं। जम्मू श्रीनगर में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अदिति नागर लगातार बनी। अदिति, एक बार फिर से पाकिस्तान का 24 घंटे में दूसरा अटैक, लेकिन तमाम मिसाइलों को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, 3 प्रोजेक्टाइल्स जो थे जो अर्निया के इलाके में आए उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और आप देखिए, कल भी 8:30 का समय था और अभी भी यही समय। एक तरफ 7 LKM में आगे के हालातों पर बैठक थी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि पहले तो LOC पे सीज फायर वायलेशन होता है। उरी, पुंछ, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर सीज फायर वायलेशन होता है और उसके बाद देखिए किस तरीके से ड्रोन आता है। लेकिन भारतीय सेना अलर्ट है और 3 प्रोजेक्टाइल को निष्क्रिय कर दिया गया है, इंटरसेप्ट सक्सेसफुली कर दिया गया है। कल के हालात, यानी देखिए आयुष, एक चीज साफ है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। ये चाहे हम डिप्लोमेटिकली, चाहे हम इंटरनेशनल लिहाज से, चाहे किसी भी लिहाज से हम समझा चुके हैं, लेकिन रोज 8:30 बजे रात का ही समय है जब पाकिस्तान कुछ ना कुछ नापाक हरकत करता है। आपको ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से कि पहले तो पूरी उरी और पुंछ और ये जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर सीज फायर वायलेशन करके डाइवर्ट होता है और हेवी आर्टिलरी एक्सचेंज करने के साथ ही फिर देखिए किस तरह बिल्कुल अदिति, ये ड्रोन्स हैं। अदिति, ये स्पष्ट हो गया कि जो भी ये देखा गया है, यूएवीज ये थे, ये ड्रोन थे। मिसाइल की अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन अवंतीपुरा, सांबा, पठानकोट में भी इस तरह के जो विजुअल्स हैं वो लगातार दिख रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और एक और अपडेट आपको देते कि जैसलमेर में भी ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स देखे गए हैं। फिलहाल इस तरह की अपडेट आ रही है, इसकी पुष्टि हम आपको करेंगे। लेकिन जैसलमेर में भी जो ड्रोन्स का आप जिक्र कर रहे हैं, कल भी आपको याद होगा कि जैसलमेर के पास जो बेस है, एयरबेस, उसको अटैक करने की कोशिश की गई थी। BSF का जो कैंप है उसको टारगेट बनाने की कोशिश की गई। आवाज आप लगातार सुनते रहिए, हम स्क्रीन पर बता रहे हैं। और जैसलमेर पे भी ड्रोन्स देखे गए हैं, जहां एक तरफ हमने 3 प्रोजेक्टाइल को मार गिराया, न्यूट्रलाइज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर में भी ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। वही स्थिति जो कल 8:30